बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि साहिब बंदगी का क्या अर्थ होता है और साहिब बंदगी हम किसकी करते हैं। इस बंधुओं, इस सत्संग में हम यही चीज बताएंगे आपको कि साहिब बंदगी का अर्थ क्या होता है और साहिब बंदगी हम किसकी करते हैं। तो बंधुओं, मेरी बात पर विचार करिएगा। जैसे हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं तो साहिब बंदगी एक करते हैं। जो हाथ जो है हम ऐसे गदोना टाइप का बना करके हाथ को गदोना टाइप का बना करके दोनों हाथ को एक में सटा करके और गदोना टाइप का बना करके और उसमें साहिब से हम दया मांगते हैं। साहिब से बंधुओं हम दया मांगते हैं और कहते हैं कि साहिब बंदगी। साहिब बंदगी का मतलब होता है बंधुओं कि साहिब हमको अपना बना लीजिए। साहिब हमको अपना बना लीजिए। जो हम गदोना टाइप का हाथ जो बनाते हैं हम और उसमें दया मांगते हैं और उस दया को अपने सर पर रखते हैं। तो बंधुओं, साहिब बंदगी का मतलब कि साहिब कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब बंधुओं साहिब हैं। हम लोग को साहिब बंदगी, जो साहिब शब्द साहिब हम लोग को दिए हैं, उसका ज्ञान दिए हैं। तो साहिब बंदगी जो साहिब कहवा रहे हैं, तो साहिब कौन है? आप इस पर विचार करिएगा कि साहिब हैं कौन। तो साहिब वो हैं जो साहिब सबका बाप हैं। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू कना, बेटा हो के जो भया सो तो साहिब बना। साहिब क्या करें कि बंधुओं, जो बेटा होकर के हुआ है वो साहिब नहीं है। तो साहिब कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब बंधुओं साहिब है। इसलिए जब बंदगी हम करते हैं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की बंदगी हम करते हैं, क्योंकि साहिब वो है। हम अपने गुरु की बंदगी करते हैं। जो सामने जाते हैं तो बंदगी किनकी करते हैं? हम उनके सामने जाते हैं तो बंदगी किनकी करते हैं? साहिब की बंदगी, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बंदगी करते हैं। और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमको अपना बना लीजिए। साहिब बंदगी का मतलब कि साहिब अपना हमको बना लीजिए। तो जो जीव गर्भ से आया हुआ है वो साहिब नहीं है। तो जो गुरु बाबा लोग हैं, जैसे हम कोई गुरु की बंदगी करते हैं तो हम जीव हैं, हम परमात्मा से दया मांगते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, हमको अपना बना लीजिए। साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, हमको अपना बना लीजिए। और हम जो गदोना टाइप का हाथ बनाते हैं और उसमें दया मांगते हैं। तो गुरु लोगों को भी ये चाहिए कि परमात्मा से दया मांगे और साहिब से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमको अपना बना लीजिए।
इसलिए बंधुओं, गुरु को भी साहेब बंदगी कहना चाहिए और शिष्य को भी साहेब बंदगी कहना चाहिए। लेकिन शिष्य साहेब बंदगी कहता है तो गुरु बाबा लोग साहेब बंदगी नहीं कहते हैं। कोई कुछ कह देता है, कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ वो बोल जाता है। अब उनको साहेब की दया की जरूरत नहीं है। साहेब की दया की अब वो गुरु बाबा को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परमात्मा के देश चले भी गए होंगे, वो देश को देख भी लिए होंगे, तो उनके आपको रहने के लिए उनके अलावा कहीं जगह मिलेगा? तो उनकी दया की जरूरत तो आपको हमेशा रहेगी और उन्हीं में आपको रहना है। तो उनसे दया तो आपको भी दायित्व बनता है कि आप भी उनसे दया मांगे। लेकिन बंधुओं, हमारे में यह अज्ञानता है कि हम परमात्मा में दासातन या जीव बंधुओं नहीं रखा, तभी परमात्मा से दूर हो गया। परमात्मा से दूर ये क्यों होता है जीव? क्यों निरंजन ब्रह्म दूर हुए? क्योंकि वो दासातन नहीं किए, परमात्मा की बात नहीं माने और परमात्मा के विचार से नहीं रहे। और जैसे यहाँ का पुत्र है तो विचार में नहीं रहता है, अपने अपने ही मालिकाना दिखाने लगता है। तो अपनी मालिकाना जब दिखाने लगता है तो पिता से दूर हो जाता है। जब अपने विचारों में आता है तो उसी प्रकार से बंधुओं, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि शिष्य भी उसी परमात्मा से दया मांग रहा है जो साहेब हैं, और जो गुरु बाबा है उनको भी परमात्मा से दया मांगनी चाहिए और उनसे जो है प्रार्थना करनी चाहिए और साहेब बंदगी उनको भी कहना चाहिए। क्योंकि साहेब में हमेशा दास रूप में हम लोग को हमेशा रहना चाहिए। और साहेब बंदगी साहेब की बंदगी है, तो साहेब की बंदगी है तो इसका मतलब कि आप साहेब हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तब आप हैं, क्योंकि परमात्मा ही साहेब बंदगी अगर उनकी हम कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके, हमारे वो आराध्य हैं और हम उनके दास हैं और वो उनको हमको पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे ही मेरा उद्धार है। अब वो बंदगी हमारी थोड़ो करेंगे वो कि नहीं हमको अब तुम अपना बना लो। अब जैसे आपका पिता है तो आपको कहेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका स्थान ऊंचा है। बंधुओं, पुत्र का स्थान नीचे है। तो साहेब बंदगी कौन कहेगा? जो जीव है, चाहे सिद्ध संत भी हों, उनको साहेब की बंदगी हमेशा करना चाहिए। जो सिद्ध संत हो गए रहे उनको भी साहेब बंदगी करना चाहिए, क्योंकि साहेब की दया तो हमेशा आपको जरूरत है। साहेब के बिना तो आप रह नहीं पाएंगे। साहेब के बिना आप अमर लोक में आप ढकेल देंगे, चले जाएंगे बाहर। तो इसलिए आपको तो हमेशा साहेब की दया चाहिए। तो दया तो आपको भी मांगना चाहिए कि प्रभु दया करें आप हमारे ऊपर। दया आप हथेली पर मांगे, आप मुट्ठी बांध करके मांगे। जो गदोना टाइप का जो हम लोग बनाते हैं बंधुओं हाथ को, तो उसमें साहेब से दया मांगते हैं। तो ये तो हर जीव का काम है ना, उससे दया मांगना। जितने जीव हैं, साहेब बंदगी कहने का मतलब कि साहेब तो आप हैं नहीं। जैसे शिष्य आपकी बंदगी करता है तो साहेब बंदगी करता है, तो साहेब तो आप हैं नहीं। तो बंदगी तो साहेब की कर रहा है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का कर रहा है बंदगी। और आपको भी चाहिए कि आप बंदगी करें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की। तो आपको भी बंदगी करना चाहिए, और वो तो बंदगी कर ही रहा है जीव। इसलिए बंधुओं,
साहेब बंदगी करना अति उत्तम है और साहेब की दया हमेशा हम लोगों को मांगना चाहिए। हम लोग पुत्र न हैं, पुत्र को पिता से हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी ना अच्छा होगा। लेकिन गुरुआ लोग क्या करते हैं, उनको अब आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, अब वो आशीर्वाद देने वाले हो गए। परमात्मा अपने देश से निकाल देंगे तो गुरु बाबा आपको अपने रख लेंगे क्या इस जीव को, कि अब आपको दया की जरूरत नहीं है। या परमात्मा आपको निकाल देंगे तो आप जो है क्या बे उनकी दया कर रह पाएंगे आप अपने उनके देश में? आप दया किस बात का दे रहे हैं? बस इतना ही दया है आपकी कि आप जो है परमात्मा के भेद को, जब परमात्मा आपको भेद बताए हैं तो उस भेद को आप बता रहे हैं जीव को। तो इसलिए आप ऊंचे पर बैठे हैं और उसी से जो है नीचे बैठ करके बंदगी कर रहा है, क्योंकि उसका स्थान नीचा है। इतने आपको जरूरत है। लेकिन साहब की बंदगी करना आपका भी दायित्व तो बनता है, और शिष्य तो कर ही रहा है। लेकिन गुरु को भी साहेब बंदगी करना चाहिए, क्योंकि वो बंदगी साहेब की है, किसी जीव की बंदगी नहीं है बंधु। साहेब कोई जीव नहीं ना है, जो माता से जन्म लिया है वो साहेब नहीं है, और वो आप हैं नहीं। इसीलिए साहेब जो बंदगी इस जीव को बताए हैं वो अपनी बंदगी बताए हैं जीव को। साहेब न दया देंगे कि आप दया देंगे, आप तो बस इतना ही आप जो है ज्ञान दे देंगे। अब जैसे गुरु बाबा लोग हैं, गुरु लोग हैं तो वो आत्मा को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जान रहे हैं, तो उनसे मिलन करा देंगे। लेकिन सारा खुशी, सारा चीज की व्यवस्था, सारा चीज तो परमानंद आहार विहार तो ये आत्मा परमात्मा में न करेगी। गुरु बाबा भी करेंगे, उस देश में जाएंगे तो, और इस शिष्य भी करेगा, तो उनको दया की जरूरत नहीं है गुरु बाबा को। इसलिए बंधु, ये परमात्मा से आप लोग प्रेम घटा रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें मनुष्य शरीर मिली और परमात्मा का शरण मिला, और परमात्मा की बंदगी न करें, परमात्मा की दया ना हम मांगे अपने को। ये दुर्भाग्य है बंधुओं। जो शुद्ध संत हो गए वो तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको भी पाप लगेगा कि साहेब से दया नहीं मांग रहे हैं, जिनके में हमको रहना है, जिनका सब कुछ ले रहे हैं, और उनसे हम झुक नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनको भी पाप लगेगा। और जो लोगों को ज्ञान नहीं हुआ है वो तो इतना दुख पाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं बंधु, क्योंकि वो परमात्मा को जानते भी नहीं है और बंदगी भी नहीं करना चाहते हैं। अब उनको दया की जरूरत नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों को अपना विचार दे रहा हूं, साहेब का विचार दे रहा हूं, तो इसलिए आप लोग विचार करिए क्या ये सही है। इसलिए बंधुओं, सत्य जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही ज्ञान है। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करेंगे तभी वो सही है। तो साहेब बंदगी जो है सबको परमात्मा की करनी चाहिए, और ये बंदगी जो होती है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की हम लोग बंदगी करते हैं। लेकिन यही है कि गुरु बाबा के सामने जब हम जाते हैं तो भाई गुरु बाबा ऊपर बैठते हैं, हम नीचे बैठते हैं। लेकिन गुरु बाबा को भी साहब की जब दया की जरूरत है, गुरु बाबा के भी पिता परमात्मा वही हैं, तो उनको दीनहीन होकर के उनसे में रहना चाहिए, शिष्य को भी रहना चाहिए बंधु। इसलिए दासातन हमेशा बंधुओं परमात्मा में रखना चाहिए, और ये नहीं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो पद है आप लोग ले लेते हैं।
हैं। अब आप लोग सद्गुरु हो गए हैं, अब आप लोगों को बंदगी की जरूरत नहीं है, अब आपको परमात्मा की दया की जरूरत नहीं है। अब बताइए, उनके बिना आप एक पग आप रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपको दया की जरूरत नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा से सही तरीके से, शिष्टाचार से जब हम प्रेम करते हैं तभी परमात्मा की दया हमारे ऊपर होती है। जैसे आपका पिता है तो आप पिता में आप जाकर के उनका पैर छूते हैं, तब न वो जो है हमेशा पैर छूते हैं, तब न जो है आप पर आपका पिता खुश रहते हैं कि हमारा पुत्र हमारे नीचे रह रहा है। तो नीचे रहने का भाव हमेशा हमारे रहना चाहिए। अब भाव के साथ साथ हमें उस स्तर का कार्य भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि भाव तो है, हम पिता मानते हैं लेकिन पैर नहीं छूते हैं। लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। आप इसका मतलब अहंकार कर रहे हैं। अभी झुकने में आपको दुख हो रहा है। तो इसलिए बंधुओं, जो एक साधारण बुद्धि का जो जीव है उसमें दुख बन जाता है कि देखिए हमारा कभी पैर छूता नहीं है, मेरे जगह जमीन में है, मेरा सब कुछ लिया है, लेकिन मेरा पैर नहीं छूता है। माता अलग सोचती है कि मेरा पैर नहीं छूता है, मुझे नीचे रह करके नहीं रहता है। तो परमात्मा का तो सब कुछ आप ले रहे हैं और उनसे आप दया नहीं मांग रहे हैं, उनसे आप झुक नहीं रहे हैं, तो परमात्मा को कितना दुख होता होगा। अपने मन से जानिए मेरे मन की बात। साहब कहे हैं कि अपने मन से ही जानो मेरे मन की बात। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मुझे भी अच्छा लगता है। तो जब आपका पुत्र आपसे नहीं झुकेगा गुरु बाबा, तो आपको बेकार लगने लगेगा। तो परमात्मा के पुत्र आप हैं तो आप नहीं झुकेंगे तो परमात्मा को ठीक लगेगा? आप विचार करिए। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं जो इनको बंदगी किसी की नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा है, हम सबको, जीव को सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, जन्म मरण से पार करने वाले हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की साहिब बंदगी करना चाहिए, क्योंकि साहिब वही है और कोई साहिब नहीं है। हम लोग को साहिब बता रहे हैं लेकिन हम लोग विचार नहीं करते हैं। हम लोग थोड़ा अहंकार में आ जाते हैं, अरे हम तो गुरु हैं, हमारा इतने चेले हैं तो हम क्यों बंदगी करें। वो कर रहा है क्योंकि हम जो है बड़ा मान बैठे, तो बड़ा मान बैठे हैं, लेकिन परमात्मा के सामने बड़े नहीं ना हैं। आप अपने चेला के सामने न बड़ा हैं। तो इसलिए चेला आपके नीचे बैठा ही है। तो जो बंदगी करना है बंधुओं, वो साहिब की बंदगी होती है। इसलिए गुरु को भी बंदगी साहिब की करना चाहिए और शिष्य को भी साहिब की बंदगी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हाथ हिला दे तो कोई कुछ कर दे, तो कोई बोलबे न करे तो कोई कुछ बोल दे। इसलिए बंधुओं, दुर्भाग्य है आप लोगों का मनुष्य शरीर पाए और साहिब के लाइन में आए और साहिब में झुकने में आपको कष्ट होता है। साहिब से दया नहीं चाहिए तो ये जुगन जुगन दुख पाएंगे आप लोग। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि शिष्टाचार से जब तक पेश आप नहीं आएंगे तब तक सही भक्ति नहीं है, न सही प्रेम है। एक पिता में कैसे हमें रहना चाहिए, किस शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए, उस पिता में आप नहीं करते हैं तो आपके पिता नाराज हो जाते हैं। तो परमात्मा में हम लोग आए हैं, परमात्मा के विचार से हम लोग शिष्टाचार से जो है जब उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो उनको ठीक लगेगा। इसलिए बंधुओं, आप लोग इस अहंकार को छोड़ करके साहिब बंदगी जो है आप लोग भी करिए, क्योंकि ये बंदगी परमात्मा की बंदगी है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब साहिब हैं और उनकी बंदगी है। इसलिए उनकी बंदगी करने में आपको क्या दिक्कत है? उनकी दया की जरूरत अब आपको नहीं है।
इसलिए बंधुओं, उनकी दया की जरूरत आपको हर पल है। आप उस देश चल जाएंगे तभी उनकी दया की जरूरत है। यही निरंजन ब्रह्म ने नहीं किया। आज जुगन जुगन जैसे दुख पा रहा है, वैसे आप लोग भी फिर पाने लगेंगे। इसलिए सही प्रेम का तरीका यही है बंधुओं कि परमात्मा में दीनहीन होकर के जब यह आत्मा रहती है तो उनके विचारों को पकड़ी रहती है। दीनहीन होकर के नहीं रहती है, अपने ही सदगुरु बन जाती है, अपने ही जो है, तो वो दीनहीनता उसकी हट जाएगी। फिर वो जो है जीव जो है उसका उद्धार नहीं होगा, फिर वो जीव दुख पाएगा। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि साहेब बंदगी सर्व जीव को करना चाहिए, क्योंकि यह बंदगी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनकी बंदगी है। इसलिए बंधुओं, मैं यहीं से आप वाणी विराम करता हूँ। साहेब बंदगी।